लालू प्रसाद यादव ने उनको टिकट नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव टिकट उसी को देते हैं जिससे उनको फायदा होता है। इस प्रदेश के मुसलमानों को भी यह समझना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आपको गुलाम समझती है, आपको अपना वोट बैंक समझती है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाया गया है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा वहां के रहने वाले बैकवर्ड मुस्लिमों को हुआ है। ये कोई जाति और धर्म के आधार पर टिकट नहीं दिया जाता है। टिकट जब भी दिया जाता है तो कार्यकर्ता के सक्षमता और दक्षता पर दिया जाता है। इस 10 साल में हमने जो कार्य किए हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और आने वाले 25 सालों का जो विजन है प्रधानमंत्री का उसको रखेंगे। उन्होंने इस देश के अंदर एक जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा की है, उन्होंने जो सामाजिक और जाति वर्गीकरण को समाप्त किया है, वंशवाद को समाप्त किया है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में तमाम उम्मीदवारों की नामों की घोषणा हो गई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारा ही हुआ है। लेकिन बिहार में एक लोकसभा सीट जो है हॉट सीट माना जा रहा है। सबसे चर्चित अगर कोई लोकसभा सीट है इन दिनों तो वो सीवान सीट है, क्योंकि वहां से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वहीं दूसरी तरफ जदयू के कैंडिडेट हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, एनडीए प्रत्याशी हैं। लेकिन जिस तरीका से घमासान मचा हुआ है, इसी बीच एमआईएम कूदते हैं और कहते हैं हिना साहब को अगर राजद ने टिकट नहीं दिया है तो हम सपोर्ट करेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के मीडिया संयोजक हैं दानिश इकबाल जी। कैसे देख रहे हैं, हिना साहब को राजद ने टिकट नहीं दिया है, अब तो एमआईएम ने मन बना लिया है, सपोर्ट करेगी। आप लोगों को कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होने जा रहा है? अगर आरजेडी भी टिकट अगर उनको दे देती या अभी एमआईएम कह रही कि हम उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं बहुत सशक्त हैं, बहुत सक्षम हैं, जनता के बीच काफ़ी उनकी लोकप्रियता है और पूरा एनडीए एकजुट होकर के बिहार में चुनाव लड़ रहा है। और जहाँ तक हिना साहब जी का सवाल है, हिना साहब जी के जो परिवार के लोग, उनके पति का जो रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, आपराधिक छवि के लोग रहे हैं और बिहार की जनता जानती है उस परिवार के बारे में अच्छी तरह से। और इससे पहले भी वो 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और नतीजे क्या थे वो हम सब जानते हैं। इसलिए एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बात के लिए मुतमईन है कि वहाँ पे एनडीए की जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीत रही हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, लालू प्रसाद यादव ने उनको टिकट नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव टिकट उसी को देते हैं जिससे उनको फायदा होता है। लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के लोगों को टिकट देते हैं। लालू प्रसाद यादव अपराधी छवि के लोगों को टिकट देते हैं, गुंडों को टिकट देते हैं, माफियाओं को टिकट देते हैं। जब तक उनको फायदा था शहाबुद्दीन से, तब तक वो शहाबुद्दीन को टिकट देते आए, तब तक वो शहाबुद्दीन को सांसद बनाते आए। बिहार की जनता इस बात को जानती है कि शहाबुद्दीन को अपराधी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका लालू प्रसाद यादव की थी। लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के अंदर अपने जंगल राज को स्थापित करने के लिए दिवंगत शहाबुद्दीन को अपराधी बनाया। शहाबुद्दीन को अपराधी बनाकर अपनी सरकार और पार्टी को चलाने के लिए सहयोग लिया। ये इस बिहार की जनता जानती है। और जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे तब उनके परिवार से लालू प्रसाद के परिवार ने किनारा कर लिया। और बिहार में 17% मुसलमानों की आबादी है। मुसलमानों की बात आरजेडी करती है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करती है। तो लालू प्रसाद यादव और उनके पार्टी को बताना चाहिए कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट लोकसभा में दिया। और इस प्रदेश के मुसलमानों को भी यह समझना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आपको गुलाम समझती है, आपको अपना वोट बैंक समझती है, आपका इस्तेमाल करती है। और एक तरफ दूसरी पार्टी है जिसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो पार्टी सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास की बात करती है, जिसने 10 साल में जो कार्य किए, उन्होंने गैस दिए तो ये पूछ कर नहीं दिए कि ये मुसलमानों के घर में जा रहा है कि हिंदू के घर में जा रहा है। आवास दिया, शौचालय बनाए, लाभार्थी योजना के तहत अनाज दिए, विश्वकर्मा योजना के तहत मुस्लिम पसमानदा कारीगरों को लोन दिए।
तो ये पूछ कर नहीं दिया कि हिंदुओं को जा रहा है कि मुसलमानों को जा रहा है। बिना भेदभाव किए 10 साल में मोदी जी के जितने भी कार्य हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर इस देश के अंदर किसी को हुआ है तो वो दलित, गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोगों को हुआ है, दलित पसमानदा मुसलमानों को हुआ है। क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बदतर हालत किसी का है तो वो दलित और पसमानदा मुसलमानों का है। इस देश के अंदर से अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाया गया है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ के रहने वाले बैकवर्ड मुस्लिमों को हुआ है। आरक्षण वहाँ नहीं पहुँचता था, अब वहाँ आरक्षण पहुँचने लगा, जिससे वहाँ के मुसलमान अब मुख्य धारा में जुड़ने लगे हैं। तो मोदी जी ने जो कार्य किए वो पूरे देशवासियों के लिए किए, जो उनको वोट देता था या जो वोट उनको नहीं देता था, इसमें भेदभाव नहीं किया। सभी देश जन के लिए मोदी जी ने लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं। इसलिए मैं इस प्रदेश के मुसलमानों से आह्वान करना चाहता हूं कि क्या अब तक आप गुलाम बने रहेंगे आरजेडी के? क्या उस पार्टी के गुलाम बने रहेंगे जो अपने परिवार को आगे रखता है, जो अपराधी को, गुंडों को, माफियाओं को आगे रखता है, और आप में से भी उन मुसलमानों को जो बच जाता है देने का काम करता है जो अपराधी छवि के मुसलमान हैं? तो क्या मुसलमान कौम ये चाहता है कि पढ़े लिखे मुसलमान को आगे आना चाहिए या अपराधी छवि के मुसलमान को आगे आना चाहिए? ये अब मुसलमानों को तय करना है। और मेरा आग्रह है सभी मुसलमान भाइयों से बिहार के कि आइए, एक ऐसी सरकार है इस देश के अंदर जिसने 10 साल में आज़ादी के बाद एक ऐतिहासिक कार्य किया है, और आगे के जो 25 साल के विज़न हैं उसके साथ मिलकर के आप भी कमल का बटन दबाइए 2024 के लोकसभा चुनाव में और पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए, ताकि ये देश सुरक्षित हाथों में रहे, ताकि देश के अंदर शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे, देश के अंदर विकास की रफ्तार चलती रहे, और देश 2047 में जो विश्व गुरु का सपना देख रहा है उसको भी पूरा करने में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिल्कुल, आपने जिस तरीक़ा से बात कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मोदी जी ने जितने का काम किया है, सामाजिक न्याय की भी बात की और सामाजिक लाभ की बात की, लेकिन राजनीतिक लाभ कब मिलेगा बीजेपी में? क्योंकि आपने जिस तरीक़ा से कैंडिडेट की घोषणा किया है, एक भी मुसलमान उसमें नहीं है। देश की भी बात करें तो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पे कोई जो है उस तरह के मुसलमान नहीं है जिन्हें टिकट दिया जा सके? देखिए, राजनीतिक लाभ ज़्यादा संख्या में तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब पार्टी जब चुनाव लड़ती है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो वो ये देखती है कि हमारा कौन सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने में सक्षम है, पार्टी उसी को टिकट देती है। तो बिहार में अगर किसी मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, एक तो हम यहाँ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ते थे उनकी सीटें चली गई हैं हमारे दूसरे गठबंधन के दल के अंदर, उस कारण भी टिकट कटा। और बाकी जगहों पे जो है कोई कार्यकर्ता उस समाज से नहीं आता है। जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने में सक्षम हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उसको टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में वहाँ पे मुसलमान कार्यकर्ता हैं सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी ने वहाँ टिकट दिया है। जम्मू कश्मीर में हमारा कार्यकर्ता सक्षम है चुनाव लड़ने में, पार्टी ने वहाँ टिकट दिया है। तो ये कोई जाति और धर्म के आधार पर टिकट नहीं दिया जाता है। टिकट जब भी दिया जाता है तो कार्यकर्ता के सक्षमता और दक्षता पर दिया जाता है कि कौन सा कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा सक्षम है उस लोकसभा में पार्टी के को जिताने के लिए। तो इस आधार पर निर्णय होता है। तो यहाँ कहीं पे कोई सवाल नहीं है कि किसको दिया गया और किसको नहीं दिया गया। जिसको भी दिया गया है वो पार्टी के सबसे सक्षम और दक्ष कार्यकर्ता है, और पूर्ण विश्वास है कि वो पार्टी को का कमल खिलाएंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल लेंगे हिना साहब को लेकर के। जो चर्चाएं हैं, क्या लग रहा है हिना साहब वहां से उतरेगी तो आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि एमआईएम को आप लोगों की बी टीम कहा जाता है। देखो, कोई भी चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है। आप निर्दलीय लड़ रहे हो या किसी पार्टी से लड़ रहे हो, मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाऊंगा। इस 10 साल में हमने जो कार्य किए हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, और आने वाले 25 सालों का जो विजन है प्रधानमंत्री का उसको रखेंगे। और इस देश की जनता, उसको आप समाज में मत बांटिए, उसको आप धर्म पे और जाति में मत बांटिए।
नरेंद्र मोदी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस देश के अंदर एक जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा की है, उन्होंने जो सामाजिक और जाति वर्गीकरण को समाप्त किया है, वंशवाद को समाप्त किया है, और इस देश के अंदर एक राजनीति को स्थापित करने का काम किया, और वो राजनीति है विकास की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति। तो अब इस देश के अंदर ना भ्रष्टाचार की बात होगी, ना वंशवाद की बात होगी, और ना ही जो है किसी परिवारवाद की बात होगी, और ना इस देश के अंदर क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, ना कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और ना करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। इस देश के अंदर सिर्फ डेवलपमेंट होगा, और ये मोदी जी ने स्थापित किया है। तो इसलिए अब बांटने का काम मत कीजिए। अब इस देश को एक ऐसी सरकार है जो सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास की बात करती है, जो सबको साथ लेकर के चलती है। वो जो कल्याणकारी योजनाएं लाती हैं तो वो बिना भेदभाव के सभी समाज के लोगों को देती है। तो जो जनमानस है वो ये जानता है कि एक तरफ वैसी सरकार है जो सबके विकास की बात करती है, जो भारत के विकास की बात करती है, जो भारत के वजूद को आगे लेके जाने की बात करती है, और दूसरी तरफ वो अलायंस है जो अपने परिवार को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अंदर वो दल हैं जो अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए 5 और 6 टिकट को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप बताओ, इस जनता को आप इतना मूर्ख तो नहीं समझते हो? जनता, जो विवेकपूर्ण जनता है बिहार की, उसको मालूम है कि हमें जो लोग आपस में लड़ रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए, वहाँ कोई वोट करने नहीं जा रहा है। सभी समाज के लोग, सभी लोग बिहार के नरेंद्र मोदी को वोट करने जा रहे हैं, और सब ये जानते हैं कि इस बिहार की जो बिहारी लोग हैं वो सब के सब मोदी जी के संग हैं, और पुनः 2024 में मोदी जी को कमल पे बटन दबाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के मीडिया संयोजक हैं दानिश इकबाल। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजद जो है सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। पहले साहबुद्दीन का इस्तेमाल किया, जब वो समाप्त हो गए उसके बाद देखिए हिना साहब को किस तरीका से दरकिनार कर रहे हैं। वहीं मुसलमानों को क्यों टिकट नहीं मिला, इसको लेकर के भी आपने सुना क्या कुछ कहा है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।